बाबू लोग, आज हम लोग क्लास 9 इंग्लिश का एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर है हु हैज रिटन द स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन द स्टोरी टेलर किसने लिखा है। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। किसने लिखा है? आर के लक्ष्मण। ठीक है, आर के लक्ष्मण है भाई। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, हु इज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर। देखिए नैरेटर पे आपको कभी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, नैरेटर वो होता है जो कहानी को बोलता है और राइटर क्या होता है, कहानी को लिखता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नैरेटर जो है ना वो है महेंद्र। ठीक है, महेंद्र कहानी को नैरेट करता है। और यहाँ पर ये भी जान लीजिए किसको करता है। तो देखिए जब आपको बोलेगा किसको करता है ना, होम, तो यहाँ पर याद रखिएगा गणेश। ठीक है, और कौन करता है नैरेट, तो यहाँ पर हो जाएगा महेंद्र। ठीक है ना। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, महेंद्र वाज ए जूनियर डैश इन अ फॉर्म। महेंद्र जूनियर डैश था फॉर्म में। ठीक है, तो क्या था भाई? सुपरवाइजर था, जूनियर सुपरवाइजर। ठीक है, इसको थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद वाला भाई देखिए क्वेश्चन अभी बोले और आ गया, हुम डज महेंद्र नैरेट द स्टोरी ऑफ ईश्वरन, है ना। महेंद्र ने ईश्वरन का स्टोरी को किसको बताया? तो भाई गणेश को बताया। गणेश, गणेश भैया को बताया। ओके, अब देखिए महेंद्र कौन था भैया? महेंद्र कौन था? महेंद्र था बैचलर। ठीक है, महेंद्र कौन था? बैचलर था। इसके बाद ईश्वरन कौन था भाई? ईश्वरन को बोल रहा है। ईश्वरन ईश्वरन कुक था भाई। किसका कुक था? महेंद्र का था। अब देखिए व्हाट डिड ईश्वरन डू फॉर महेंद्र। ईश्वरन महेंद्र के लिए क्या करता था भाई? सब कुछ करता था। ये क्या करता था ना, क्या बोलते हैं, खाना तो पकाता था। फिर यहाँ पर बात करें कपड़ा धोने का, वो भी, है ना। और भाई रूम को तो साफ करना ही होता था। ठीक है, और यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो सारी चीजें ये करता था। ठीक है भाई, मेरे लिए कोई कुछ क्यों नहीं करता, तो थोड़ा सा जेलस फील हो रहा है भाई। ओके, खैर वाट एवर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हु वॉज वेरी अटैच टू महेंद्र। महेंद्र से कौन बहुत ज्यादा अटैच था? तो यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा? महेंद्र से कौन बहुत ज्यादा अटैच था? भाई 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 ईश्वरन। ओके, इसके बाद देखिए, हु कुड टेल एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट। यहाँ पर वेरिड सब्जेक्ट का मतलब होता है अलग अलग सब्जेक्ट पर कौन कहानियां और किस्से, है ना, सुनाया करता था। अब कैसे कहानियां कैसे सुनते, जिसका कोई अंत ही ना हो भाई। ऐसे ये जो ईश्वरन था, ये गधा क्या करता था ना, कहानी ऐसे बोलता था ना, इतना तोड़ मरोड़ के बोलता था, इतना ट्विस्ट लाता था, और लास्ट में क्या हुआ कोई बोलता ही नहीं था, है कि नहीं। अलग तरीके का सस्पेंस देता था। ठीक है, तो कहानी ये मतलब महारत हासिल था भाई कहानी बताने में इसको। ठीक है, तो कौन? ईश्वरन। ईश्वरन, ओके भैया। चलिए, इसके बाद हु यूज टू टेक लेजरली बाथ, है ना। हो भैया, यहाँ पर गणेश आ गया है ना। देखिए इस बात को ना आप नहीं नहीं गौर कीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा हाईलाइट हो गया है, मिस्टेक हो गया है। ओके, तो कौन धीरे धीरे आराम से नहाया करता था? भाई 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 महेंद्र। ठीक है, कब नहाता था? जब अरे भैया यहाँ पर गलती हो गया यार, ये नहीं होगा। कौन होगा? ईश्वरन। ईश्वरन नहाता था कब? जब महेंद्र कहाँ जाता था? ऑफिस जाता था ना, तो ईश्वरन आराम से धीरे धीरे नहाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ बुक ईश्वरन वुड रीड आफ्टर लंच। जब ईश्वरन लंच करता था तो किस तरह का बुक पढ़ता था? तो भाई इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, तमिल थ्रिलर। भाई आपको तो पता ही होगा तमिल में जो मूवीज आती है वो कितना एकदम खतरनाक होता है भाई, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, ईश्वरन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश। ईश्वरन का जो डिस्क्रिप्शन है ना, यानी कि कहानी बोलने का तरीका था, वो किससे इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था? तो वो क्या हो जाएगा? तमिल ऑथर्स। भाई तमिल के जो ऑथर जो कहानियां सुनाते थे, लिखते थे ना, उन्हीं से ये प्रभावित था। ठीक है, उन्हीं की तरह कहानियां बोलता था ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर व्हाट डिड ईश्वरन फाइंड ऑन अ डिजर्टेड रोड। सुनसान सड़क पे ईश्वरन को क्या दिखा भैया? गिरा हुआ पेड़, फॉलन ट्री। ओके, अब देखिए इसके बाद वाला,
यहाँ पर क्या दिया है, ईश्वरन बिलोंग टू प्लेस विच इज फेमस फॉर डैश। ईश्वरन जिस जगत से बिलोंग करता था ना, जिस जगह से आता था, वो जगह किसके लिए फेमस था, तो जगह फेमस था टिम्बर, लकड़ी के लिए, ठीक है। जैसे कि बेड वगैरह, घर का जो डोर वगैरह, खिड़की वगैरह है, वो सब बनता था ना, उसी के लिए तो फेमस है ना ये। अब देखिए इधर इधर 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच एनिमल एस्केप्ड फ्रॉम अ टिम्बर यार्ड। जो टिम्बर यार्ड है वहां से कौन सा जानवर भागा था, तो भैया यहाँ पर क्या होगा, टाइगर नहीं होगा, क्या होगा, टस्कर, एलिफेंट, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, एलिफेंट, एलिफेंट भागा था, ओके। चलिए इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, विच आर्ट। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, विच आर्ट हेल्प ईश्वरन टू ब्रिंग डाउन द एलिफेंट। कौन सा तरीका था, है ना, जो जो हेल्प किया किसको, ईश्वरन को, किस चीज में हेल्प किया, जो हाथी था हमारा, है ना, हाथी, उसको गिराने में कौन सा आर्ट हेल्प किया, तो वो हो जाएगा हमारा जू जुत्सु, है ना। और ये एक जापानीज आर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो पैर है ना, पैर का नाखून में मार दिया था, उससे क्या हुआ था, जो हमारा ये है एलिफेंट, वो नीचे गिर गया था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब क्या है, वेयर डिड द स्कूल चिल्ड्रन हाइड टू सी द मैड एलिफेंट, है ना। जो स्कूल के बच्चे थे, जब वो लोग पागल हाथी को देखे तो वो लोग खुद को कहाँ छुपाए, तो भैया जो स्कूल के बच्चे हैं वो कहाँ, क्लासरूम में ही ना छुपेंगे, ठीक है, क्लासरूम में छुप गए थे। चलिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, What happened to the mad elephant when ईश्वरन hit on its third toenail? जब तीसरा जो टोनेल है ना, उसमें जब ईश्वरन मार दिया था ना, तो क्या हुआ था, वो क्या हुआ था, कोलैप्स हो गया था, गिर गया था, ठीक है। हाथी क्या हुआ था, गिर गया था भाई। इसके बाद देखिए, वाई डिड द पीपल हेल्टर सेल्टर इन पैनिक, है ना, लोग इधर उधर डर से क्यों भाग रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने क्या देखा था, क्या देखा था उन लोगों ने, टू सी एन एलिफेंट, देख करके, ठीक है। उन्होंने एक हाथी को देखा, उसके बाद भाई हाथी तो एकदम पूरा फॉर्म में था, है ना, पूरा छक्का मार रहा था भाई, इसीलिए वो भाग गया, ठीक है। सबको इधर उधर मात दौड़, समझ रहे हो। इसके बाद देखिए, व्हाट वाज द स्पेशल फीचर ऑफ ईश्वरन स्टोरीज। ईश्वरन जो है ना, उसके कहानी का स्पेशल फीचर क्या था, तो देखिए उसका जो स्पेशल फीचर है ना भाई, वो सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग देता था भाई, है ना। मतलब आप मतलब पता नहीं लगा सकते हो, इस तरह का वो एंडिंग बताता था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ईश्वरन हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, व्हाट वाज इट। ईश्वरन के पास एक अमेजिंग कैपेसिटी था ना, वो क्या था, तो वो था ना, प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट। भाई ऐसी जगह से ये वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट लाता था ना कि बोलो ही नहीं, मतलब लगता था एकदम इम्पॉसिबल है, बट फिर भी वो ले आता था, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, टस्कर स्कैप्ड फ्रॉम अ डैश। टस्कर कहाँ से भागा था भाई, अभी अभी तो क्वेश्चन किए, कहाँ से भागा था, टिम्बर यार्ड से भागा था, ठीक है। इसके बाद वाला देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट वुड ईश्वरन डू आफ्टर महेंद्र हैड लेफ्ट फॉर वॉक। ईश्वरन क्या करता था जब महेंद्र काम में चल जाता था ना, तो ईश्वरन क्या करता था, ईश्वरन क्या करता था भैया, यहाँ पर देखिए क्या करता था, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सारी चीजें करता था, समझे, क्योंकि हर चीज़ें करता था भाई ये, है ना। जाने के बाद पोछा लगाता था, नहाता था, लंच करता था, कहानियाँ पढ़ता था, है ना, सारी चीज़ें, ठीक है। वैन वुड ईश्वरन लिव फॉर हिज वर्क, है ना, ईश्वरन कब काम में जाता था, देखिए अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं, आफ्टर लंच नहीं, आफ्टर ब्रेकफास्ट जाता था भाई, ब्रेकफास्ट कर लेता था फिर जाता था, है ना, कॉमन सेंस। अगर आप ही काम में जाओगे तो कब जाओगे, जब आप ब्रेकफास्ट कर लोगे तभी ना जाओगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद वाला जो कहानी है, सॉरी क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट डिड महेंद्र सी फ्रॉम हिज विंडो। महेंद्र अपने विंडो से क्या देखता था भाई, यहाँ पर जो है ना, डार्क क्लाउडी फॉर्म दिखता है होल्डिंग अ बंडल, है ना, और वो डर जाता है भाई, ठीक है, एकदम पसीना पसीना हो जाता था।
अ, देखिए इस महेंद्र लिसन टू ईश्वरन टेल्स, टेल्स मतलब कहानियां, है ना, कैसे करके सुनता था भाई, ये कैसे सुनता था एकदम, मतलब कोई इसमें क्रिटिकली वो मतलब जैसे बोल रहा था ना वो, मतलब कोई सवाल जवाब नहीं, आराम से वो सुनता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, वाई वॉज अ वेटनरी डॉक्टर समंड, समंड का मतलब होता है कि जो वेटनरी डॉक्टर है ना उसको क्यों बुलाया गया। ठीक है, समंड का मतलब क्या होगा, क्यों बुलाया गया था। ठीक है, यहाँ पर सॉरी क्यों, समन का मतलब होता है किसी को बुलाना। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो वेटनरी डॉक्टर है यानी कि जानवरों का डॉक्टर, उसको क्यों बुलाया गया था, तो ये जो वेटनरी डॉक्टर है, यहाँ पर देखिए मैं ना इसको कैंसल मेथड से बनाऊंगा। देखिए ईश्वरन तो हाथी को मारा था तो ये होगा नहीं। ठीक है, यानी कि ये गए। ठीक है, अब टू ट्रीट द एलिफेंट, एलिफेंट को ट्रीट करने के लिए ये हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, अब सी नंबर देखते हैं, टू ट्रीट महेंद्र, महेंद्र को ट्रीट करने के लिए, भाई महेंद्र यहाँ से कहाँ कहाँ से आ गया, महेंद्र होगा ही नहीं, है ना, नो चांस। अब देखिए टू टेक एलिफेंट अवे, है ना, तो क्यों आया था, क्योंकि एलिफेंट को ले जाएगा, नहीं भैया, जो वेटनरी डॉक्टर है ना ये इसको ले जाने के लिए थोड़ी ना आएगा। वो क्या होगा, अगर डॉक्टर आएगा तो वो जो एलिफेंट है वो गिर गया था, बेहोश हो गया था, उसी को ना ठीक करने के लिए आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको डिटेल में क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर ये जो आंसर है और ये आंसर है ना, दोनों हो सकता था, है ना, इसीलिए मैंने इसको नहीं मार के ये बताया। क्यों, क्योंकि डॉक्टर क्यों आएगा एलिफेंट को ही ट्रीट करने के लिए। ठीक है, डॉक्टर थोड़े ना इसको ले जाने के लिए आएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा इसको डिटेल में बता दिया। बाकी आप इसको अवॉइड कर सकते हो, है ना, अगर आप बोर हो रहे हो तो फिर आप 2x में देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा कि 1x में ही देखो, क्योंकि 2x में आप सोचोगे कि टाइम बचा लेंगे, बट आप ठीक से समझ नहीं पाओगे चीज़ों के। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बहुत तेज़ तेज़ी से बोलूँगा ताकि आपका जो टाइम है वो बचे। ठीक है, और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप जो भी है उसमें आप अपना टाइम दे सको। ठीक है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा भाई। ठीक है, वेयर डिड द एलिफेंट एंटर, एलिफेंट जो है कहाँ पे एंटर किया, तो देखिए क्लासरूम में एंटर किया, कि स्कूल, स्कूल ग्राउंड में, स्टाफ रूम में, या फिर हेडमास्टर चैम्बर में। भाई कहाँ 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 है, स्कूल का ग्राउंड में। ठीक है, इसको इसको देखिए देखिए मैंने इसको कितना बड़ा कर दिया, स्कूल ग्राउंड में। ठीक है, वहीं पे आया था। ठीक है, अब देखिए अब कौन सा क्वेश्चन है, वाट डिड ईश्वरन डू टू टैकल द वाइल्ड एलिफेंट, ईश्वरन ने क्या किया, वो जो जंगली हाथी था ना उसको टैकल यानी कि उसको कंट्रोल में लाने के लिए उसने क्या किया। भाई कुछ नहीं, अभी अभी तो आया था ना वहाँ पे, क्या क्या वो हिट कर दिया था, है ना, उसका जो थर्ड टोनेल है उसमें क्या किया था, तपाक से मारा था, है ना, मास्टर का जो वो छड़ी है उससे। ठीक है, इन विच क्लास वाज ईश्वरन स्टडिंग, को किस क्लास में ईश्वरन पढ़ता था, वैन जब द एलिफेंट एंटर द स्कूल ग्राउंड, है ना, स्कूल ग्राउंड में जब वो आया ना हाथी, तब वो किस क्लास में पढ़ता था, भाई यहाँ पर हो जाएगा जूनियर, जूनियर क्लास में पढ़ता था ईश्वरन, जूनियर क्लास में पढ़ता था। ओके, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब अ फॉलन ट्री, ईश्वरन ने जो गिरा हुआ पेड़ है उसको कैसे डिस्क्राइब किया, भाई एन एनर्मस बूसी बिस्ट, मतलब खतरनाक तरीके से उसको डिस्क्राइब किया था भाई। ठीक है, और अगर आपको कहानी में कोई दिक्कत है ना समझने में, तो आप ना क्या करो, कमेंट में बता दो। ठीक है, ताकि मैं आपको कहानी भी पढ़ा दूँ। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है ना, मैं आपको बता देता हूँ। अरे भैया क्या हो गया, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, इट वॉज माई फॉल्ट, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाउ डिड ईश्वरन एंटरटेन महेंद्र, ईश्वरन किस तरीके से एंटरटेन करता था महेंद्र को, महेंद्र को कैसे, जोक बन बोल करके, सिंगिंग, डांसिंग, या फिर टेलिंग हिम स्टोरीज लाइक टेलीविजन। भाई जो है ना ये मतलब वो कहानियों को इस तरीके से बोलता था ना कि टीवी का जरूरत ही नहीं पड़ता था, है ना, जब ईश्वरन हो तो टीवी का क्या बात, है ना, ईश्वरन खुद जीता जागता एकदम टेलीविजन है भाई। इस तरीके से वो कहानियों को बोलता था ना कि लोग जो सुनता था ना उसको लगता था भाई एकदम लाइव हम टीवी देख रहे हैं। ठीक है, इवन टीवी से भी खतरनाक तरीके से बोलता था भाई, समझ रहे हो। अब देखो इसके बाद वाला जो है, वाट मेड ईश्वरन वोक अप ऑन अ फुल मूनलाइट, है ना, क्या हुआ कि ईश्वरन जो है ना
फुल मून नाइट में वो उठ गया। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, मून एकदम कराहने का आवाज सुना, फटाक से उठ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट इन्फ्लुएंस्ड ईश्वरन स्टाइल ऑफ नरेशन, है ना। जो ईश्वरन कहानियाँ बोलता था ना, वो किस मतलब क्या प्रभावित करता था उसको, तो भाई तमिल थ्रिलर, तमिल कहानियाँ पढ़ता था और उससे वो जो थ्रिल वगैरह आता था, बस उसी तरीके से ये अपना कहानी को बोलता था। ओके, अब देखिए सॉरा, इसमें ना थोड़ा सा आप लोग अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैंने ना इसको हाईलाइट करना भूल गया। ठीक है, भूल नहीं गया, मेरे से मिस्टेक हो गया, बाकी कोई नहीं, है ना। देखो क्या है यहाँ पर, मैं आपको चीज के बता दूंगा भाई, चीज के बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। व्हाट डिड महेंद्र ऑप्टन सी एट नाइट एट हिज वर्क प्लेस, है ना। अपने काम पे महेंद्र ने क्या दिखता था भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, चुड़ैले, क्या दिखता था, घोस्ट। ठीक है ना, एकदम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वाई डिड महेंद्र वांट टू शिफ्ट फ्रॉम हिज वर्क प्लेस, महेंद्र जो है ना अपने काम का जो जगह है उसको क्यों शिफ्ट करना चाहता था। देखिए यहाँ पर क्या क्यों शिफ्ट करना चाहता था, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैन, नहीं ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये होगा भाई बिकॉज ऑफ द, रुक जाइए मैं इसको हटा देता हूँ। यस, अरे भैया क्या हो गया, हाँ हाँ हाँ, अब आ गया। बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ घोस्ट, क्यों, चुड़ैलों का जो डर आया ना इसको, इसलिए भाई बोला हमको शिफ्ट करना है, हमको नहीं रहना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, वाई डज ईश्वरन यूज ड्रामेटिक सस्पेंस एंड सरप्राइज इन स्टोरी नरेशन, ईश्वरन जो है अपना कहानी में ड्रामेटिक सस्पेंस और सरप्राइज क्यों ऐड करता था, ठीक है, क्यों यूज करता था। तो क्यों 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 यहाँ पर चलिए देखते हैं, टू बी ए फुल, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, नो भाई, टू कैच द अटेंशन ऑफ द लिसनर, यही होगा। क्यों, जो सुनता था ना उसका अटेंशन को ये मतलब एकदम थामे रखता था, है ना। जब हम कहानी सुना रहे हैं तो तुम इधर उधर देख ही नहीं सकता है, इसीलिए, है ना। अरे यही इसी तरह का आदमी जो होता है ना भाई, मतलब गजब होता है। ठीक है, जब ये कहानी बोलेगा ना तो आप चाह लोगे ना, फिर भी इधर उधर आप ध्यान नहीं दे पाओगे अपना। ठीक है, क्योंकि ये कहानी बोलने का तरीका ही इतना फाड़ू होगा कि आप एकदम मतलब क्या ही बोलो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वाट वॉज ईश्वरन फॉन्ड ऑफ रीडिंग, है ना। मतलब ईश्वरन जो है ना वो पढ़ने का शौकिया क्या था, है ना, मतलब क्या पढ़ने का शौकिया था, है ना, क्या पढ़ने का शौकीन था ये। तो भाई क्या होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, तमिल थ्रिलर है ना, जहाँ पे आएगा कुछ भी तमिल थ्रिलर मार देना भाई। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने का ही नहीं है। ठीक है, हु फाइनली लेड अवे, हु फाइनली लेड अवे द मैड एलिफेंट टू द जंगल, मैड एलिफेंट को, है ना, किसने 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 फाइनली जंगल लेके गया, तो भाई मौत ही लेके जाएगा ना। हम लोग तो लेके जा नहीं सकते, हम लोग अगर लेने जाएंगे एक मतलब वो सूंड में एक छूट देगा भाई, हम लोग तो एकदम मतलब क्या ही वो बन जाएंगे, है ना, एकदम मसाला बना देगा हम लोग का। इसलिए भाई हम लोग को नहीं लेके जाना है यार, है ना। बोलते हैं ना, जो जिसका काम होता है भाई वही उसको साजता है। ठीक है, तो दैट्स वाई इस बात को हम लोग तो कर नहीं सकते हैं, मौत जो होता है इसमें उस्ताद होता है, इसीलिए वही काम करेगा। ठीक है, हु सॉरी सॉरी सॉरी, हाउ वाज द मैड एलिफेंट ब्रेकिंग द वॉल्स, किस तरीके से जो बौखलाया एकदम पागल हाथी था उन वो दीवारों को तोड़ रहा था, लाइक स्टिक्स भाई, मतलब सॉरी सॉरी मैच स्टिक, ऐसा लग रहा था ना वो क्या कर रहा है, एकदम माचिस का जो तीली होता है ना उसको तोड़ते हैं ना उस तरीके से भाई ये तोड़ रहा था दीवारों को। ठीक है, अब देखिए, हाउ डिड द एलिफेंट एंटर द स्कूल ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड में जो एलिफेंट है वो कैसे पहुंचा, तो यहाँ पर क्या होगा, बाय स्कैरिंग द चिल्ड्रन, डरा करके। अरे भैया नहीं यार, क्या होगा, जो दीवार है उसको तोड़ करके ना पहुंचेगा स्कूल में, है कि नहीं। ऐसा थोड़े है कि गेट से जाएगा हाथी, है कि नहीं, बोलेगा मैं आई कम इन सर, ऐसे तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो दीवार है उसको तोड़ करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या, हु मैनेज टू ब्रिंग डाउन द बीस्ट इन द स्कूल ग्राउंड, है ना, स्कूल ग्राउंड में किसने जो बीस्ट है, बीस्ट यानी कि जो हाथी है, ठीक है, उसको गिराया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ईश्वरन। ओके, ईश्वरन होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद क्या है यहाँ पर,
वाई डिड द बॉयज रन इन टू द क्लासरूम एंड शट द डोर? जो बच्चे लोग थे क्यों वो लोग दौड़ करके क्लासरूम में घुसे और दरवाजा बंद कर लिए? तो यहाँ पर क्यों भाई? यहाँ पर खौफ है, खौफ है ना। यहाँ पर पागल हाथी का खौफ है, यहाँ पर राज चलता है भाई, खौफ चलता है यहाँ पर पागल हाथी का, इसलिए समझ रहे हो ना। तो किस लेवल का क्रोनोलॉजी है। खैर डरना चाहिए भाई। अगर आपके, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कभी ऐसा होता है कि आपके पास क्या हो, एक पागल हाथी हो, है ना, और आप उसके सामने फंस गए हो, तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते हो, जो करेगा अब हाथी करेगा, ठीक है। आप बस देख सकते हो, ठीक है ना, लथियाएगा बस, आप लात खा सकते हो और कुछ नहीं, ठीक है। सोचना भी मत कि मैं आपको ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा कि आप उससे टैकल कर सकते हो, नहीं भैया, है ना, मैं ईश्वरन नहीं हूँ, ठीक है। जो करना होगा अब वो हाथी करेगा, या तो आप एक काम कर सकते हो, भागो, ठीक है, जितना जल्दी हो सके भागो भैया, ठीक है। हु वॉज स्टडिंग इन द जूनियर स्कूल वैन द एलिफेंट एंटर द स्कूल ग्राउंड? भाई ये जो है ना बहुत हार्ड क्वेश्चन है भाई, कौन था? ईश्वरन। इतना हार्ड क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा है भाई, क्या ही बोले। अब देखिए ये क्वेश्चन है, द बीस्ट ग्रांटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, हु इज द बीस्ट हियर? है ना, ग्रंट कर रहा था यानी कि चिंगाड़ रहा था। भाई कौन चिंगाड़ रहा था? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बीस्ट हियर है यहाँ पर सीधा डालने का एलिफेंट, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं सोचने का। इधर इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा क्या है, हु ऑप्टन सॉ घोस्ट इन द स्टोरी, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, है ना। ईश्वरन जो स्टोरी टेलर है यहाँ पर कौन अक्सर भूत देखा करता था? तो भाई यहाँ पर खुद बोला है ईश्वरन। ईश्वरन बोलता था कि हम अक्सर भूत देखते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। और महेंद्र एक बार देखा था, ठीक है, चुड़ैल को देखा था, उसके बाद बोला भाई हमको यहाँ पर नहीं रहना है, फटाक से भागो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सॉरी, हाँ आ गया आ गया आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, इवन नाउ आई केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल एंड बोन्स, हु सेड दिस? भाई इसमें क्या है? यही ना बोल रहा था कि मैंने बहुत सारा स्कल देखा है, बोन्स, हड्डियां देखे हैं, है ना, अभी भी हम देखते हैं। तो कौन इस बात को कौन बोलता था? ईश्वरन। किसको बोलता था? महेंद्र को, इसको ना डराने के लिए, ठीक है। और आपको तो पता ही है ईश्वरन जब कहानी सुनाएगा तो किसी का मतलब दम नहीं है कि वो मतलब ना सुने, वो एकदम जो भी सस्पेंस है ना, मतलब ऐसे कहानी को बोलेगा ना, रियलिस्टिक लगेगा आपको, ठीक है। मतलब वो बोलेगा और आप फील करोगे, ठीक है, कहानी को। अब देखिए, इट इज एन अगली क्रिएचर विथ मैटेड हेयर, भाई चुड़ैल का बात हो रहा है, ठीक है, एंड अ श्रीवल्ड फेस, हु इज एन अगली क्रिएचर? अब बोल ही दिया ना भाई मैंने, क्या होगा? अ फीमेल घोस्ट, ठीक है, फीमेल घोस्ट यानी कि चुड़ैल, समझ रहे? सीधा सीधा बोलो भाई, चुड़ैल, चुड़ैल का बात हो रहा है, ठीक है। और कोई अगर है किसी को गुस्सा लग रहा है तो भाई मैं क्या करूं, चुड़ैल ही दिया है यहाँ पे, है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। व्हाट डिड द फीमेल घोस्ट होल्ड इन इट्स आर्म, है ना, जो फीमेल घोस्ट है उसने अपने आर्म में क्या क्या होल्ड करके रखा था? तो भाई कुछ नहीं, अ फेटस भाई, अ फेटस रखा था, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा होता है, एकदम शिशु, समझ रहे हो। अब लास्ट क्वेश्चन भाई, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, हु फ्रीक्वेंटली अपियर्ड इन द मूनलाइट होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म? कौन अचानक से मूनलाइट में आ जाता है भाई अपने आर्म में फीटस को पकड़ते हुए? तो भैया यहाँ पर कहाँ गया? हाँ चुड़ैल, कहाँ है चुड़ैल? ये अ फीमेल घोस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह का और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।